नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक गरेकर आज आपसे बात कर रहा हूं कि हीलिंग क्या है, हीलिंग क्यों जरूरी है, हीलिंग का महत्व क्या है और मन शरीर आत्मा का हीलिंग क्या होता है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि हीलिंग क्या है, हीलिंग कैसे करनी चाहिए, हीलिंग का महत्व क्या है। देखिए, जब आप अंदर से बहुत टूटा महसूस करते हैं, कुछ चीज़ें आप भूल नहीं पा रहे या किसी को भुला नहीं पा रहे, मतलब ऐसा कुछ तो भी हुआ है कि भाई हाफ ऐसा अंदर मतलब ऐसा है कि भाई संपूर्ण नहीं हूँ मैं, कुछ तो भी गड़बड़ है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, इसके माइंड को है ना हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग जरूरी है इसके माइंड को। एक्चुअली हीलिंग हम शरीर के साथ में जोड़ते हैं। जैसे भाई शरीर को कुछ हुआ, बीमारी हुई तो उसका हीलिंग हो गया, मतलब जो टूटा था वो सीधा हो गया, है ना, जो टूटा था वो जुड़ गया, हील हो गया, मतलब चंगा हो गया, तो उसका हीलिंग का वो महत्व है। मगर हम अभी बात करने वाले हैं कि हीलिंग एक तो बॉडी की होती है, दूसरी होती है माइंड की और तीसरी होती है आत्मा की। ये तीन हीलिंग है। चलो, शरीर की हीलिंग तो आपको पता है, माइंड की हीलिंग क्या है, मतलब मन, शरीर और आत्मा। शरीर को चोट पहुंच जाती है, शरीर ठीक हो जाता है, शरीर को बीमारी है, शरीर ठीक हो गया, वो तो बात आपको पता ही है। मन को क्या है, मन को जब कुछ जख्म हो जाती है, कुछ डर है, कुछ दुख है, कुछ चिंता है, कुछ पछतावा है, मतलब एक तो पास से आप बहुत ही उसके असर में आए हो, भूतकाल के असर में आए हैं, या भविष्य की चिंता आपको सता रही है और आप अधूरा अधूरा महसूस कर रहे हैं मन में, या फिर आत्मा का जो अधूरापन है उसको हीलिंग की ज़रूरत है। वो इसलिए कि भाई जब आत्मा की हीलिंग होती है तो आपको अनुभव आता है कि जीवन जो अपना है और अपना शरीर, मन जो भी है, मतलब खुद को और जीवन को स्वीकार करना। तो जब आप खुद को और जीवन को स्वीकार करते हैं तो हम बोलते कि नहीं, इसके आत्मा की हीलिंग हुई है। हीलिंग कोई गोली नहीं है कि गोली ले लिया, यह एक यात्रा है अंदरूनी, और अंदरूनी यात्रा आप पूरी करते हैं तो आपकी पूरी हीलिंग हो जाती है। क्या है, एक बैलेंस तरीके से, मतलब शरीर, मन और आत्मा, इनका बैलेंस जब हो जाता है और सही मायने में तीनों ठीक हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये हील्ड है। तो देखिए कि मन की हीलिंग क्या होती है। मन का हीलिंग ऐसा है कि भाई पास्ट है, आपने बहुत दबा दबा कर रखा हुआ है, बहुत दबा कर पास रखा हुआ है, किसके साथ में शेयरिंग नहीं किया, भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत जख्म भरी हुई है, भावना है, दुख है, चिंता है, भविष्य के बारे में, पास की चिंता मतलब चालू है। तो उसमें होता क्या है, उसमें नींद खत्म हो जाती, हंसी गायब हो जाती, रिश्ते टूट जाते हैं, प्रोडक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, काम नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होता है। ज़्यादा तनाव आ गया, स्ट्रेस आ गया तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, भावनात्मक जो दबाव आ गया, प्रेशर हो गया, इमोशनली बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो गए, प्रेस्ड हो गए, तो क्या हो जाता है, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, मतलब प्रतिकार शक्ति खत्म हो जाती है, जल्दी बीमारियां लग जाती है और अंदर से खाली खाली महसूस होता है, खोखलापन महसूस होता है। तो अभी हीलिंग करना है तो करना क्या है, तो मैं अभी आपको 5 चीज़ें बता रहा हूँ करना क्या है हीलिंग के लिए। नंबर 1, स्वीकृति, एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना। मतलब क्या होता है, जो जैसा है वैसा है और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, उसका स्वीकार करना है। मतलब लोगों का स्वीकार करना है, परिस्थिति का स्वीकार करना है, और सबसे ज़्यादा महत्व का खुद का स्वीकार करना है। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और जैसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, परिस्थिति जैसी है वैसी है, लोग जैसे है वैसे है, उसका स्वीकार करना है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहना है, प्यार करना है, उससे आप ठीक हो जाओगे। नंबर 1। नंबर 2, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या होता है, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ करना। क्या होता है कि लोग अपने आप को बहुत दोष रहते, अपराध बोध की भावना होती है, लोगों को दोष देते हैं, ब्लेम करते रहते हैं और अंदर से जलते रहते हैं। इसमें करना क्या है, फॉरगिवनेस में खुद को माफ़ करो, शांत जगह बैठो, खुद को माफ़ करो, जो भी हो गया उसके लिए, जो भी गलतियाँ की, जो भी आपने किया, खुद को माफ़ करो और लोगों को भी माफ़ कर डालो। कितनी भी गलतियाँ हो गई, कुछ भी हो गया तो भी कुछ भी खुन्नस दिमाग में मत रखो, वो अपने आप को ख़त्म कर डालती है। जो हो गया वो हो गया, खुन्नस रख के बदला लेने की भावना वो रखी दिमाग में, तो ये कैंसर है। तो ये माफ़ करना, फॉरगिवनेस। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है आत्मसंवाद करना, सेल्फ टॉक करना। रोज़ कि मैं अपने आप के ऊपर प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को ठीक महसूस कर सकता हूँ, मैं बहुत एक विजेता हूँ, विजयी आदमी हूँ, मैं बहुत शांत और खुशियाँ महसूस कर रहा हूँ, सब लोग मुझे मेरा स्वीकार कर रहे हैं, मैं लोगों का स्वीकार कर रहा हूँ, और मैं जो भी मेरे लाइफ में है उसके बारे में कृतज्ञ हूँ।
तो ये आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक करते हैं तो उससे बहुत अच्छा आपको हीलिंग होता है। नंबर 4, प्रकृति के साथ में रहना और ध्यान करना। क्या होता है जब आप नेचर में जाते हो, बगीचे में जाते हो, जंगल में जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, पेड़ के नीचे बैठ के शांत वातावरण है वहाँ बैठते हो, वहाँ ध्यान करते हो, और जब नेचर से जुड़ जाते हो, फूलों से बात करते हो, पेड़ के पत्तों से बात करते हो, उनके साथ में रहते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो वो रोज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नंबर 5, सही समुदाय से जुड़ना, मतलब अपने आप आसपास ऐसे लोग तैयार करना है कि जो ये कर रहे हैं। क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो लोगों का एवरेज 5 लोगों का आप है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके आजू बाजू में जो 5 है उसकी एवरेज आपकी पर्सनैलिटी है। तो एक अच्छे समुदाय में रहना जो हीलिंग कर रहा है, तो ऐसे आप करते हैं ये, तो डेफिनेटली हीलिंग में मदद हो जाएगी। हर घाव अपने साथ एक सीख लेकर आता है और हर सीख हमें फिर से जीना सिखाती है। तो ये संकल्प कम्युनिटी के साथ में जुड़िए, माइंड मास्टरी ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, और एक शब्द यात्रा की शुरुआत हम करते हैं। जो भी यहाँ जुड़ता है वो शेयर करेगा। एक कम्युनिटी में हम रहते हैं कि जो कम्युनिटी अपने आप को हीलिंग करने में सहायता कर रही है, मदद कर रही है, अपने आप को ग्रो कर रही है। थैंक यू वेरी मच।